तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की एक पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। और गाइस ये बहुत ही अमेजिंग पोएम है, कहीं मत जाइएगा, आपको पूरा मैं इसको हिंदी में डिटेल करके बताऊंगा। पूरी पोएम को पढ़ेंगे। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जो पोएम है ये फेबल है। फेबल का मतलब होता है ऐसी काल्पनिक कहानियाँ जिसमें बहुत सारे जानवरों को दिखाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको मुख्य कैरेक्टर के रूप में, पात्र के रूप में दिखाया जाता है। और उन कैरेक्टरों की खास बात यह है कि उनको बोलता हुआ दिखाया जाता है। और उन इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, रीडर्स को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। गाइज ये जो पोएम है वो एसप के द्वारा लिखी गई है। एसप बहुत पुराने समय में एक व्यक्ति था जो ग्रीस का था, और उनके द्वारा बहुत बहुत सारी ऐसी फेबल्स लिखी गई है। जैसे मैं आपको बता दूं, लॉयन एंड द माउस, जो चूहे और शेर वाली कहानी है, और खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है, थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा वाली जो कहानी है, वो जो आपने पढ़ी होगी, वो सारी एसप के द्वारा ही लिखी गई है। और फेबल्स एक काल्पनिक कहानी होती है जिसमें जानवरों को कैरेक्टर बताया जाता है और उनके थ्रू कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये झिंगूर है। और एंड तो आप सभी को पता है भाई, चींटी को एंड बोला जाता है। तो एक झिंगूर और एक एंट की कहानी है। तो हम यहाँ से सब चार लाइनों की हिंदी और इन जो भी बीच में वर्ड मिलेंगे उनकी मीनिंग को समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of May, summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। अब देखो, सबसे पहले सिली का मतलब होता है मूर्ख, यंग यानी जवान, आप सभी को पता है। क्रिकेट झिंगूर हो गया। तो एक मूर्ख सा जवान एक झिंगूर होता है, झिंगूर होता है। तो वो क्या करता है कि जब स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, और वाम यानी होता है गर्म, सनी यानी कुछ धूप भरा, धूप धूप से ऐसे जिसमें धूप निकलती रहती है, ऐसा कुछ मौसम। और समर का मतलब होता है गर्मियाँ। तो एक कोई मूर्ख सा क्रिकेट झिंगूर होता है जो पूरा दिन धूप के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, ऐसे मौसम जब सुहावने मौसम होते हैं, प्रसन्नता भरे दिन होते हैं, उन दिनों में वो क्या करता है कि पूरा दिन गाने गाने में व्यस्त कर देता है। सारा दिन घूमता रहता है, गाने गाने में व्यस्त है, वो मज़े ले रहा है, ऐसे मौज मस्ती में ही अपने दिन को वेस्ट कर देता है। अब होता क्या है, बेगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड, मतलब जब उसने देखा, जब सर्दियों का मौसम आता है तब वो अपने आप से कंप्लेन करने लगता है, मतलब अपने आप से शिकायत करने लगता है कि यार मैंने पूरे दिनों को घूमने में, मौज मस्ती करने में, गाना गाने में ऐसे ही व्यस्त कर दिया, और खाने के लिए मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, मतलब प्री प्लान कुछ बनाया नहीं उसने, अपने दिनों को मौज मस्ती में ही बिता दिया, और खाने पीने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, और अपने आप से वो ऐसे कंप्लेन कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। द नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री। अब देखो, वो कहता है कि भाई नॉट ए क्रम, क्रम यानी क्रम यानी मतलब होता है टुकड़ा। उसको बिल्कुल भी, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो सर्दियाँ स्टार्ट होने के बाद में पूरी जो धरती है वो स्नो से, मतलब बर्फ़ से कवर हो जाती है, पूरी बर्फ़ से ढक जाती है, चारों तरफ ज़मीन पर बर्फ़ बिछी हुई है। तो ऐसे समय में होता क्या है भाई, जब बर्फ़ से ढक गई पूरी ज़मीन, तो खाने पीने के लिए उसके जो दाने होते हैं, जो टुकड़े होते हैं खाने के,
जो चींटियाँ झिंगुर वगैरह खाते हैं ऐसे टुकड़े, उनको अनाज के कुछ भी एक भी दाने नहीं मिल रहा उसको, झिंगुर को। अब झिंगुर को जब कुछ भी नहीं मिलता, चारों तरफ वो घूमता है, पूरी ज़मीन बर्फ़ से कवर हो गई है, और ना तो उसको एक टुकड़ा मिलता है, ना ही कोई एक फूल का टुकड़ा मिलता है, और ना किसी पेड़ पर एक पत्ती मिलती है, क्योंकि भाई बर्फ़बारी हो रही है तो पेड़ की जो पत्तियां वगैरह वो सारी गिर जाती है। अब वो बोलता है, ओ वोट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब उसको चिंता होती है भाई अपने आप में, भाई यार अब मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, ना ही ग्राउंड पे कुछ है, ना कोई टुकड़ा है, ना कोई फूल है, ना कोई पत्ती है पेड़ पर। अब मेरा क्या होगा भाई, वो अपने आप को बहुत ही चिंतित महसूस करता है। अब इसके बाद में आगे लाइन देखेंगे हम। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। अब देखो, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, तो और फेमिन का मतलब होता है अकाल, फेमिन का मतलब होता है अकाल। जब ऐसे दिन आते हैं कि भाई भूखमरी के दिन आ गए उसके पास, भाई अकाल का मतलब भी भाई चारों तरफ कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए तो अकाल ही हो गया। और भूखमरी के दिन आ गए उसके, खाने के लिए उसने कुछ इकट्ठा तो किया नहीं, क्योंकि अपने दिनों को ऐसे ही बिता रहा था वो तो, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, गाना गाने में ऐसे। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और रहने के लिए भी उसने कुछ आश्रय स्थल नहीं बनाया, मतलब कुछ शेल्टर नहीं बनाया अपने लिए। और वो जब पूरा गीला हो गया बर्फ़ से, जो सर्दियों के दिनों में वो पूरा गीला हो गया। ऑल ट्रम्बलिंग विथ कोल्ड, और जब वो कांपने लगा, सर्दियों के मौसम में बहुत कांपने लगा वो। अब आगे देखो। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंड टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब उसको एक बात समझ आती है भाई, वहाँ पर कोई एक मिजरली, मिजरली यानी कंजूस, कंजूस प्रवृत्ति की कुछ चींटी थी। उस चींटी के पास जाने की वो सोचता है, और सोचने लगता है कि भाई मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कुछ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वह जीवित रहने के लिए कुछ उसके पास से कुछ मांग लेगा, भाई उसके पास कुछ मांग लेगा। अब आगे देखते हैं हम। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपेड टुमारो। ही हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और वो बारिश के दिनों में उससे कुछ आश्रय, मतलब शेल्टर मतलब आश्रय स्थल मांग लेगा जिससे भीगे नहीं वो। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए इतना कि भाई उसका पेट भर सके, इतना सा ग्रेन यानी अनाज मांग लेगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपेड टुमारो, और आज वो है ना, बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, आज वो उधार मांग लेगा और इसको वापस लौटाने की बात करता है, भाई मैं वापस लौटा दूंगा। टुमारो को मतलब कल, कल भाई कल ही नहीं, जब मतलब अगला जो वो मौसम आएगा ना वापस, समर वाला, स्प्रिंग वाला मौसम, तो उस मौसम में मैं वापस लौटा दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और यदि चींटियों ने मुझे कुछ दिया नहीं, उस चींटी ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो वह मर जाएगा। ऐसे वो आस लगा के चींटियों को बोल रहा है। अब देखो, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब वो चींटी बोलती है भाई उसको, चींटियाँ जो है वो बोलती है भाई, हम जो चींटियाँ हैं वो आपकी, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी सर्वेंट मतलब सेवक हूँ और दोस्त भी हूँ। भाई तुम मेरे पास आए हो मांगने के लिए, तो मेरे लिए मेहमान हो गए, और मैं मेहमान नवाजी करने वाली आपके लिए एक सेवक हो गई, और तुम मेरे दोस्त भी हो। बट लेकिन वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। भाई हम जो चींटियां हैं, हमारी एक कुछ उसूल है भाई हमारा, कि हम ना तो कभी उधार लेती है और ना कभी उधार देती है, मतलब उसको डायरेक्टली वो मना कर देती है। भाई हम ना तो उधार लिए कभी और ना ही कभी देंगे, ऐसा करके उसको मना कर देती है। अब आगे देखो, अब वो बोलती है भाई, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट। अब उन्होंने पूछा
भाई एक बात बताओ, एक बात बताइए भाई प्यारे क्रिकेट, कि जब मौसम गर्म था, जब गर्मियों के दिन थे, स्प्रिंग का मौसम था, सुहावना मौसम था, तब तुमने क्या किया भाई? तो तब तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया अपने लिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी आगे प्री प्लान करने के बाद में? ऐसा उन्होंने पूछा। तो कोथ कोथ यानी कहना, उन्होंने कहा, उसने झिंगूर ने कहा भाई कि नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो बताता है, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सेंग सर यू से। अब देखो, माई हार्ट वॉज सो लाइट, झिंगुर बोल रहा है उन दिनों में जब समर का मौसम था, तो मैं क्या कर रहा था, मेरा जो मन है बहुत ही हल्का था, बिल्कुल मेरा मन हल्का था, मेरा दिल खुश था। दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, और मैं दिन और रात गाने गाने में व्यस्त था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, जब पूरी प्रकृति बहुत ही सुहावनी प्रसन्नता से भरी हुई थी, तब मैं गाने गाने में दिन रात मौज मस्ती में व्यस्त था। यू सेइंग सर यू से, तब चींटी ने कहा भाई तुम गा रहे थे? अच्छा, तो तुम गाना गा रहे थे, तुमने ऐसा कहा क्रिकेट, तुमने ऐसा कहा झिंगुर। गो देन, तो जाओ फिर, सेज द एंड्स एंड डांस द विंटर अवे। तो जब तुमने गर्मियों में गाने गाए, तो अब एक काम करो, सर्दियों में भी जाओ और अभी भी डांस करो, तुम्हारा यही काम है, हम तुम्हें नहीं देंगे। उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने पूछा भाई तुमने इकट्ठा क्यों नहीं किया अपने लिए कुछ अनाज वगैरह या शेल्टर, अपने लिए आश्रय स्थल क्यों नहीं बनाया? तो उसने बोल दिया भाई मैंने गाने गाने में मौज मस्ती करने में दिन रात ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो अब एक काम करो, तुम जाओ और अभी भी है ना विंटर में जाओ और डांस करो। अब देखो, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। अब देखो, अब जब वो मना कर देती है, तो वो उसकी हालत ऐसे थी जैसे कोई खिलाड़ी, क्रिकेट में कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो विकेट गिरने के बाद में जैसा वो अपना मुंह लेकर आ जाता है, उसी प्रकार वो वहाँ से अपना मुंह लेकर बाहर जाता है। टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट, और वहाँ से निकल जाता है। फोक्स कॉल दिस फेबल। अब यहाँ पर पोइट है ना जो हमें कुछ बता रहा है कि भाई फोक्स कॉल दिस फेबल, कि लोग है ना इसको एक फेबल बताते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, ये ट्रू नहीं है, सच्ची घटना नहीं है। आई वांट इट ट्रू, लेकिन मैं बताता हूँ ये सच है, बिल्कुल ये सच है। सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स, कि कुछ जानवरों के, कुछ क्रिकेट जो झिंगूर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लाइन बताई है लेखक ने, सभी को बताई भाई। भाई झिंगूर जो होता है ना वो 4 पैर का होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे झिंगूर को भी उन्होंने बताया है जो 2 पैर के होते हैं, मतलब उन्होंने मनुष्यों को भी झिंगूर बताया है, 2 पैर वाले झिंगूर हैं हम। क्योंकि ऐसे मनुष्य जो अपने दिनों को, जब सुहावने दिन होते हैं, जब किसी भी चीज़ के लिए तैयारी के जो दिन होते हैं हमारे पास, उन दिनों को हम मौज मस्ती में गाने गाने में ऐसे ही व्यस्त करते हैं जैसे झिंगूर ने व्यस्त किया था। तो यहाँ पर लेखक सभी को मैसेज देता है। 8th क्लास की पोएम है ये, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए इसका मैसेज समान रूप से लागू होता है। भाई हमें हमेशा है ना फ्यूचर के लिए प्री प्लानिंग करनी चाहिए भाई, आगे के दिनों के लिए प्री प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसे दिन आएंगे भूखमरी के, या फिर कुछ ऐसे कि हमसे कुछ होगा नहीं, तब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमें फ्यूचर की हमेशा पहले तैयारी करनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले तैयारी नहीं करते अपनी, और अपने दिनों को, जो खुशनुमा दिन होते हैं उनको मौज मस्ती में आदि ऐसे में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब बाद में उनका एग्ज़ाम वगैरह आता है, तो वहाँ पर उनको इस झिंगूर की तरह ही उनको हड़बड़ाहट होती है, भाई यार कहाँ क्या करे, कुछ पढ़ा नहीं, मेरे पास कुछ किया हुआ कुछ है नहीं। बाद में वो ऐसे ही हड़बड़ाते हैं और उनसे कुछ होता नहीं, और फिर उस झिंगूर की तरह, जैसे वो झिंगूर अपना लटका हुआ विकेट गिरने के बाद में मुंह लेकर आया था, उसी प्रकार हम भी अपना लटका हुआ मुंह लेकर चले आते हैं। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। तो दोस्तों, हमेशा फ्यूचर की प्री प्लानिंग होनी चाहिए, बाद में उस झिंगूर की तरह पछताना ना पड़े। चींटियों ने तो अपना अनाज वगैरह सभी
इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था और फ्यूचर के लिए कुछ बचा कर रखा था। लेकिन आपको गाइस उस झिंगूर की तरह नहीं बनना है। जैसे लेखक ने कहा कि 2 पैर वाले झिंगूर भी होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।